हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ एंड द रोल ऑफ टीचर एंड फैमिली इन द एडोलेसेंस। यानी कि एडोलेसेंस एक अनोखा जीवन का पार्ट है और इसमें टीचर और हमारे फैमिली का क्या रोल होता है उसके बारे में। ये टॉपिक बीएससी बीएड और बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, स्पेशली उनके टीचिंग प्रोफेशन के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं एडोलेसेंस है क्या। Adolescence is the transition period between childhood and adulthood. Generally occurs between 12 to 19 years of age, bring rapid physical, emotional, social and physiological changes। यानी कि adolescence यानी कि किशोरावस्था, ये बचपन से जवानी के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ये समय होता है जब हम हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बदलाव हमारे अंदर आता है, उस फेज़ को कहते हैं। जनरली ये मोस्ट प्रोबेबली 12 to 19 एज के ग्रुप के बीच होती है। इस समय में एडोलेसेंस पर हम अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि हम हैं क्या, हमें कैसी क्या ज़रूरत है, कैसी नीड है, उसके बारे में। एडोलेसेंस हमारे लाइफ का एक अनोखा पार्ट होता है जहाँ हम अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि हम है क्यों, हमारा रीज़न क्या है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम अपने बारे में बहुत समझते हैं उस पीरियड में। नाउ द definition of adolescence. According to WHO, adolescence ranges from age 10 to 19. It is a phase of self-discovery, identify, formation and emotional exploration। यानी कि WHO की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। WHO के मुताबिक एडोलेसेंस 10 साल से 19 साल तक का समय होता है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ एक व्यक्ति को इमोशनल, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट उसके अंदर चेंजेस के रूप में फॉर्म होती है। नाउ फिजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में। प्यूबर्टी बिगिंस, हार्मोनल चेंजेस, ग्रोथ स्पर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, नीड फॉर प्रॉपर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन अवेयरनेस। यानी कि फिजिकल चेंजेस में सबसे पहले प्यूबर्टी शुरू होती है, यानी कि हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर है वो डेवलप होती है। इस समय में हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपनी मम्मी पापा के साथ नहाता है, अपनी मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंडेंसी दिखाता है, तो उसको उतना अपने बॉडी के बारे में केयर आउट नहीं होता है, वो उतना अपनी बॉडी के बारे में फिगर आउट नहीं करता है। पर जब वो धीरे धीरे प्यूबर्टी के पास जाता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू उनको काफ़ी गुस्सा आता है, कभी कोई चीज़ को लेके फैसिनेटिंग फील होता है, कभी प्रेशर फील होता है, कभी एग्रेशन फील होता है। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनका वॉइस जो होता है वो भारी होने लगता है। गर्ल्स में उनका वॉइस काफ़ी श्रिल होने लगता है। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ के अंदर जो होता है वो उनके प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, आर्मपिट्स में हेयर्स आने लगते हैं। गर्ल्स के अंदर भी आर्मपिट्स के अंदर एंड उसके प्यूबिक एरिया के अंदर काफ़ी हेयर होने लगते हैं। देन उसके बाद आगे जा कर के धीरे धीरे उनको अपने बॉडी में बहुत सारा चेंजेस शो करने, जैसे कि बॉयज़ के अंदर उनका मसल्स ग्रो होता है, जिस वजह से उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ये सब ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। फीमेल के अंदर भी उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, उनके थाई एरियाज, हिप एरियाज में मसल्स का काफ़ी डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये सब एक डिफरेंट टाइप का फेजेस होने लगता है जस्ट आफ्टर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड के अंदर, जहाँ बच्चे धीरे धीरे खुद को समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं खुद के बारे में, जहाँ उनको एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फिजिकल बेसिस पे। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उनका अपना कॉग्निटिव कैसा कितना डेवलप होता है उसके बारे में देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंक्रीज इंटरेस्ट इन सोशल इशू एंड पर्सनल वैल्यूज़। यानी कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके अंदर लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सोचना
ज़्यादा उनके अंदर आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, और अपने बिलीव्स और अपने वैल्यू को समझना वो धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। उनका जो है इंटरेस्ट होता है सोशल इश्यूज़ के पीछे, किसी रीज़न के पीछे काफ़ी डेवलप होने लगता है। क्योंकि देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं होता कि कोई क्यों रो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है इसका, अच्छा ये रो रहा है, इसको इसका इसके लिए क्या करे जो ये चुप हो जाएगा, ये सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं होता। लेकिन जब जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं तो हमें रीज़न जानना होता है, हमें उसको काउस को ख़त्म करना होता है, हमें उस हर एक चीज़ में हमारा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है कंपेरेटिव टू चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ना इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। मूड स्विंग, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेंसिटिविटी, सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, नीड फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना कॉमन है। ये सारा चीज़ हमारे एडोलोसेंस के पीरियड में और प्यूबर्टी के पीरियड में हम सब ने देखा है। अपने आप का एक आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाना कि हम क्या है, हमको क्यों रखा गया, हम क्यों आए, क्यों का ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है एडोलेसेंस के अंदर। इस टाइम में इमोशनल सपोर्ट काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं समझते, और आज के दौर में सोशल मीडिया तो है, लेकिन सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी दोनों चीज़ें, जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर के साथ शेयर करो, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। तो हमें बच्चे को ये सिखाना होगा कि अगर उनको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो अपने से सीनियर से इस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि सीनियर एज ए प्रैक्टिकल वे में उनको हर चीज़ को समझाएगा। पर फ़ोन और सोशल मीडिया वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग को लेकर किसी बात को एक्सप्रेस करता है। नाउ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट कैसा होता है हमारे ऊपर, उसकी बात करते हैं। पीयर रिलेशनशिप बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स इंक्रीजेस, स्ट्रगल बिटवीन डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर दोस्ती इम्पॉर्टेंट बन जाता है फैमिली से ज़्यादा, और पीयर का जो प्रेशर होता है ना वो काफ़ी बढ़ते भी जाता है। इंडिपेंडेंसी अपने फैमिली के बीच में बच्चा चाहता है कि अगर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको उसके मन में होता है कि यार मेरी पेरेंट्स जो मेरे लिए बोल रहे हैं ना वो सही नहीं है, पर मेरा दोस्त मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, उनके अंदर ये भावना आ जाती है। और वो अपने फैमिली से ना आज़ाद होना चाहते हैं, उनको ये चाहती है कि मेरी फैमिली मुझे रोके टोके ना, मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे, मेरे आगे पीछे क्या है नहीं है इस चीज़ का ज़्यादा जाने ना समझे ना। उनको एडोलेसेंस में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा चुल मची हुई होती है, जो कि ये सब कुछ एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंस, आइडेंटिटी क्राइसिस, पीयर प्रेशर, स्ट्रेस, एकेडमिक प्रेशर एंड करियर कंफ्यूजन, रिस्क ऑफ इंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर जैसे सब्सटेंस यूज अर्ली एंड रिलेशनशिप्स। यानी कि चैलेंजेस कैसा हमें फेस करने पड़ते हैं एडोलेसेंस में। खुद की आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। देन एकेडमिक स्ट्रेस कि आपको एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना उसका। फिर एक पीयर प्रेशर कि आपको अपने दोस्त से compete करना है, आपको अपने क्लासमेट से compete करना है उसके पीछे। कभी कभी रिस्की बिहेवियर भी हो जाता है, जैसे कि अनहेल्दी रिलेशनशिप, आपके अपने दोस्त के साथ कोई अच्छा बॉन्ड नहीं है, आपका अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गया तो अब आपको अपने स्टडीज़ में मन नहीं लगेगा, आप अपने दोस्त को मनाने लगोगे, उसके बारे में सोचने लगोगे। तो ये सब एक बहुत तरह का चैलेंजेस होता है एडोलेसेंस में, जो कि देखो आज के टाइम में वो सोचने में बहुत ही छोटा है, पर उस फेज में वो चैलेंजेस सबसे बड़ा होता है। बहुत ही चीज़ होता है, जैसे कि 10th का जब बोर्ड होता है तो हर बच्चे के लिए तो ओ माय गॉड कितना बड़ा एग्ज़ाम है हमारी लाइफ का। और हम जो हमसे बड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अरे नहीं यार, सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये वो दिस दैट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आगे आ चुके हैं। पर हमारे लिए होता है कि नहीं यार, 10th में टॉप किए यानी 10th में अच्छे परसेंटेज आए यानी फैमिली से लेके दुनिया से लेके मेरे जीवन ही मेरा एक खुशहाल माहौल बन जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, जो एक फैक्ट है। धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ते जाता है, चेंजेस आता है। तो देखो, हम एज ए टीचर अपने बच्चे को समझेंगे, समझाएंगे एज ए प्रैक्टिकली कि हम क्या एक्सपीरियंस करके आए हैं, क्या चीज़ फैक्ट्सफुल है, क्या एक सही है, हम अपने बच्चे को गाइडेंस देंगे। एज ए टीचर हमारा सबसे प्राइमरी रोल यही होता है कि हम बच्चे को कैसे समझें और कैसे समझाएं इन सब चीज़ों को। ना वाई एडोलेसेंस इज़ अ यूनिक पीरियड। अब एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था एक यूनिक पीरियड क्यों कहा गया, क्योंकि ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी कि ये एक ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में।
टाइम ऑफ ग्रेट पोटेंशियल एंड वल्नरेबिलिटी। इस टाइम पे फ्यूचर पर्सनैलिटी डेवलप होता है कि हमें आगे करना क्या है। सेफ फ्यूचर पर्सनैलिटी हैबिट एंड वैल्यू, यानी कि अगर सही गाइडेंस मिला तो ये समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, जहाँ बच्चा शुरू करता है कि मुझे क्या करना है। हम सब अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सबसे पहले सोचना या फिर शुरू किए थे क्लास 6 के बाद, क्योंकि वही हमारा एडोलेसेंस का पीरियड स्टार्ट होता है। 6 to 10 हम अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं कि हमें करना क्या है, हमें बनना कैसे है, हम क्या करेंगे, हम मेरे लिए क्या अच्छा होगा, ये चीज़ें। नाउ रोल ऑफ फैमिली इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट, यानी कि फैमिली का क्या रोल है हमारे किशोरावस्था में। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, गाइडिंग मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, क्रिएटिंग अ सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट, यानी कि फैमिली इमोशनल सपोर्ट, फैमिली को अपने बच्चों के प्रति एक इमोशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करना चाहिए। अपना कम्युनिकेशन है ना, वो एक खुले वे में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपसे कुछ कहने में हिचके ना, मतलब कोई भी चीज़ बताने में ये ना सोचे कि मैं बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगा, ये चीज़ उनके मन में एक फियर नहीं होना चाहिए। परिवार को एक मोरल और एथिकल डेवलपमेंट में डेवलप करना चाहिए, जो बच्चे को एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करे, एक सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जहाँ बच्चा हर दिन कुछ सीखे, कुछ समझे, अपने आप को नर्चर करे, यानी एक अच्छी तरह से विकसित करे उसके बारे में। फैमिली एज ए मोरल एंकर, यानी कि फैमिली क्या कर सकते हैं उसके बारे में। पेरेंट्स एक्ट एज ए रोल मॉडल्स, teach discipline, responsibility and respect, encourage self confidence and reliance, यानी पेरेंट्स रोल मॉडल बन जाते हैं, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट्स की वैल्यू यही सिखाते हैं उनको, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलायंस बिल्ड करने में भी उनको मदद करते हैं। फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, इनफैक्टली पेरेंट्स सबसे ज़्यादा, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। वो गुस्से में होंगे तो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा सोचेंगे, और जब वो शांत में होंगे तो भी वो सबसे ज़्यादा सोचेंगे। पर एज ए टीचर हमें उनको ये चीज़ समझाना होगा कि पेरेंट्स आपके लिए एक वैल्यूएबल थिंग है, एक वैल्यूएबल पर्सन है जो सबसे सही आपके लिए सोचेगा। नाउ रोल ऑफ ए टीचर इन एडोलेसेंस, टीचर का क्या रोल है एडोलेसेंस में, उसके बारे में देखिए। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्टूडेंट डेवलपमेंट नीड्स, इनकरेक्ट पॉजिटिव बिहेवियर एंड एकेडमिक मोटिवेशन, एक्ट एज मेंटर एंड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि अगर हम टीचर की रोल की बात करें कि टीचर को अपने चिल्ड्रन के थ्रू कैसा रोल रखना चाहिए, तो टीचर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि मेंटर्स भी होता है। स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट नीड्स को समझना और सपोर्ट करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ उसको एक पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, जहाँ टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को समझे, उसके प्रॉब्लम्स को समझे, उसका सॉल्यूशन निकाले, उससे बात करे, उससे इंटरेक्ट करे। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एडोलेसेंस में। टीचर एज ए रोल मॉडल एंड गाइड्स, टीचर कभी कभी रोल मॉडल्स भी बन जाते हैं, जो कि सही बात है। हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, टीचर टीच लाइफ स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, क्रिएट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि टीचर बच्चों में कॉन्फिडेंस और लाइफ स्किल्स को डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स को सिखाते हैं, इंक्लूसिव और केयरिंग इन्वायरमेंट भी देते हैं ताकि बच्चा उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उन्हें अपनी बात को समझा पाए, अपनी बात को बोल पाए उनसे। तो देखो हम कंक्लूजन के रूप में बताते हैं कि आपने एडोलेसेंस के बारे में देखा कि एडोलेसेंस कितना सेंसिटिव पीरियड होता है हमारे लिए। अगर एक टीचर और फैमिली मिलकर के समय को सपोर्ट कर देते हैं बच्चों के लिए, तो वो एडोलेसेंस जो होता है वो एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल बन सकता है। वहाँ उस एडोलेसेंस की पीरियड से जो बच्चा निकलता है वो एक अच्छा एडल्ट बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है, जो एज ए सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अपने बच्चों के एडोलेसेंस में उनका काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर उनके सारे कन्फ्यूज़न, डाउट्स, उनकी कोई भी परेशानी को समझना और सीखना और बताना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है एडोलेसेंस को लेकर के, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।